गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेकिन गाजीपुर से, और मैं आपके सामने हूँ क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन लेके, जिसमें हम आपका 3rd चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे और जिसमें है आपका योगा एंड लाइफ स्टाइल, जिसमें हमने आपको पढ़ा था कि भाई योगा होता क्या है, योगा का क्या क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक, तो आज हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि आपके कुछ जो पर्टिकुलर कुछ जो कह सकते हैं आप कुछ बीमारी डिसीज़ के बारे में, और उसको हम योगा की जो जनरल आपकी लगभग हर एक आदमी में पाई जाती हैं, और उसको हम किन योगासन की मदद से चेक कर सकते हैं, मतलब क्योर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी जो डिजीज़ है वो है आपकी ओबेसिटी, मोटापा। देखिए, ओबेसिटी आज की जो ये कह सकते हैं एक नॉर्मल समस्या है, जिसमें आपका जो कह सकते हैं जो आपका जो सामान्य वेट जो वज़न होता है उस पर कह सकते हैं 20 से 25% अगर उसमें वज़न और बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि जो कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ओबेसिटी से आपका ग्रसित है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। Nowadays, obesity has become a problem for the whole world. Obesity is a condition in which the amount of fat in the body increases at a very large extent. देखिए, ओबेसिटी एक अभी आज के वर्ल्ड की एक संसार की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी का फैट होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है जब हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। ठीक, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ओबेसिटी इज़ व्हेन ए पर्सन वेट इज़ 20% और मोर देन द आइडियल वेट। या ओबेसिटी को देखिए हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका वेट 20% से नॉर्मल वेट से बढ़ जाए, जो सामान्य उसका वेट है उससे। ठीक, तो उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। देयर आर 2 मेन रीजन्स फॉर ओबेसिटी, the bad habits of eating and deterioration of the digestive system। देखिए, ये आपका जो ओबेसिटी के मुख्यतः 2 कारण आपके पाए जाते हैं। आपके पहली तो आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, तब वो ऐसा होता है, और दूसरा आपका वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो आप फूड जो है आपके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता जाएगा, जिससे आपका वो वेट बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की वजह से इन 2 कंडीशंस की वजह से आपकी ओबेसिटी जनरली होती है। ठीक, अब देखिए, इन सच ए पर्सन लाइफ देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। और जो ऐसे पर्सनस होते हैं जो मान लीजिए खाना भी खूब खाते हैं, जो ईटिंग हैबिट उनकी अच्छी नहीं है, तो वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर करते तो कुछ हो सकता है उनका कुछ वेट लॉस होता है, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी जो एक्सेस फैट है उनकी बॉडी में जमा हो जाता है, और जिससे वो ओबेसिटी से कह सकते हैं प्रभावित हो जाते हैं। आगे देखिए क्या अगले पैराग्राफ में, ड्यू टू मैनी हेल्थ रिस्क ऑफ ओबेसिटी इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए डिसीज। देखिए, आपके जो ओबेसिटी में जो आपके जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी जो कह सकते हैं रिस्क हैं, मतलब आपके मतलब कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके हेल्थ रिस्क हैं, मतलब आपसे हेल्थ से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, ये इसी को देखते हुए ओबेसिटी को लोगों ने डिसीज़ का नाम दे दिया है। ड्यू टू देखिए, ओबेसिटी जो जनरली होती है वो आपके कई रोगों का कारण होती है, जड़ होती है। ठीक, इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, देखिए इसी में क्या कह रहा है, ड्यू टू ओबेसिटी डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस एक्सेट्रा। देखिए, ओबेसिटी की वजह से ये कुछ आपके जो रोग हैं, जैसा कि आप इस पैराग्राफ में 2nd लाइन में देख रहे हैं कि जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, ये सब और कुछ भी रोग और कई रोग हैं जो आपके ओबेसिटी की वजह से होते हैं। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी सच एज एक्सेसिव फूड। देखिए, आपके ओबेसिटी के कई सारे रीजन्स होते हैं, जैसा कि आपका पहला रीजन हो सकता है एक्सेसिव फूड, मतलब बहुत ही अधिक खाना खाना, एक्सेसिव फूड खाना जब, और फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ठीक, और ये हो सकता है आपकी थायराइड ग्लैंड होती है
आपके बॉडी में, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और हेरिडिटरी मतलब ये आपका अनुवांशिक भी हो सकता है, मतलब आपको खानदानी भी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो पिताजी मान लीजिए शरीर से थोड़ा सा ओबेसिटी के शिकार है, तो हो सकता है उनके जो बच्चे हैं और उनके जो आगे वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उससे कह सकते हैं अफेक्टेड हो सकती हैं। टू रिमूव ओबेसिटी दीज पॉस्चर शुड बी डन। देखिए कुछ जो ओबेसिटी होती है उसको हटाने के लिए कुछ आपके पॉस्चर करने चाहिए, कुछ तरीके हैं, ठीक। तो इसको हम लोग देखिए कौन कौन से तरीके हैं आपके। सबसे पहला है आपका हस्तासन। देखिए हस्तासन आप देख रहे हैं, सबसे पहला फिगर। देखिए इसमें क्या कहें, सीधे आपको खड़े होना है अपने पैरों के बीच नॉर्मल सा गैप लेके, और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों आपस जो हथेलियों को आपस में मिला के फिर उसको अपोजिट करके ऊपर लेके जाना है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्या कह सकते हैं आपके जो कमर के पास का फैट है उसमें थोड़ा सा बर्न होगा, तो जिससे आप ओबेसिटी आप कम कर सकते हैं। और देखिए त्रिकोण आसन जिसे हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं, तो ट्रायंगल पोज ये आपका सबसे कह सकते हैं आसान तरीका है जिससे हम आपका वेट कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको दोनों पैरों को फैला लेना है और फिर एक साइड आपको झुकना है, हाथ को अपने टो को टच करना है, दूसरे हाथ को ऊपर स्ट्रेच करना है, ठीक। दूसरा और जो इसके बाद हम दूसरी तरफ भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इससे हमारा जो क्या होगा, एक हमारा जो पेट के पास की जो फैट है या जो कमर के पास की जो फैट है वो हमारा बर्न हो जाता है। अगला देखिए आपको क्या कह रहा है, अर्धमतेंद्र आसन। देखिए अर्धमतेंद्र आसन देखिए आपका इसमें क्या कह रहा है, अर्धमतेंद्र आसन आपका देखिए किस तरह किया गया है। इससे करने से भी आपका जो ओबेसिटी है वो आपकी कंट्रोल की जा सकती है। इससे आपका जो लेग जो है कह सकते हैं उसमें आपकी जो स्ट्रेचिंग होगी अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी बढ़ेगी, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लेक्सिबल होगा, लेग फ्लेक्सिबल होंगे और लेग जो कह सकते हैं लेग के जो मसल्स हैं या जो बोन्स हैं वो मजबूत होंगी। अगला है आपका वज्रासन, ठीक। वज्रासन देखिए वज्रासन जैसे आप देखिए किस तरह बैठ करते हैं, अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाना है और अपने जो पूरा बॉडी वेट है उसके ऊपर दोनों पैरों के ऊपर रख देना है, ठीक। जैसे हम पलथी मार के बैठते हैं ज़मीन पे, उसी तरह इसमें दोनों पैरों को हम पीछे मोड़ के उसके पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं। और इसमें इस समय हमारी जो स्पाइन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। इस पोजीशन में बैठने से क्या होता है कि जो हमारा जो पाचन जो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से होता है। डाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से हमारा होगा तब हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। और यही एक योगासन है आपका वज्रासन जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, वरना ऐसा और कोई आसन नहीं है, बहुत कम ही आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन आप खाने के बाद अगर आप करेंगे कुछ देर तो आपका इससे डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आप जो फूड है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और अब आपको ओबेसिटी नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिकली आपके 4 आपके योगासन थे जिसकी वजह से हम आपका ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए अब है हमारा डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ देखिए इसमें होता क्या है, देखिए डायबिटीज़ में हमारी जो बॉडी है उसमें शुगर का लेवल हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक। तो इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, डायबिटीज़ इज डेंजरस डिसीज़ इफ़ डायबिटीज़ इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट इज़ अफ्रेड टू हैव किडनी फेलियर। देखिए डायबिटीज़ कह सकते हैं एक काफ़ी घातक बीमारी है। अगर लोग कह रहे हैं कि अगर इसको काबू में ना किया गया, इसको कंट्रोल अगर ना किया गया तो इससे आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, किडनी भी डैमेज हो सकती है। रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द आईज एंड फियर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ये जो आपकी आंखों में जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी मतलब कोई भी चीज़ कितनी मान लीजिए अंदर चली जाती है आपके आंखों में कुछ गंदगी, अगर विस्कोसिटी अगर कम होगी, ठीक, तो वो चीज़ जल्दी से आँख से निकलेगी नहीं। तो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी आँखों की कम हो जाती है।
और जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो होती है, मतलब आपके हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़ दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है आपकी जो आपके जो ब्लड में जो शुगर होता है उसके लेवल को बढ़ा देती है। टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इज यूज्ड। देखिए आपके जो बॉडी में जो ब्लड के जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल कर रखने के लिए, उसको मेंटेन कर रखने के लिए आपके बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करता है, निकालता है, जिसको हम कहते हैं आपका इंसुलिन। ठीक। ड्यू टू डायबिटीज़ द मैन अज फैटिगस। देखिए डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, आदमी बहुत जल्दी किसी काम को करने में थक जाता है। फीडिंग द नीड ऑफ यूरिनेट फ्रीक्वेंटली हैव नंबरनेस ऑफ हैंड एंड फीट। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको कई बार पेशाब आएंगी, और आपके जो हाथ और पाँव वो उसमें कह सकते हैं उसमें आपका एक जलन जैसी रहेगी। ब्लर विजन आपका जो हो सकती है, जो आपकी जो देखने की आँखों की जो रोशनी है वो भी कम हो सकती है, और आपका जो वेट है वो कम हो सकता है या बढ़ सकता है। और जो हमारी जो इससे मान लीजिए अगर घाव लग जाते हैं, चोट को मान लीजिए बॉडी में कोई चोट लग जाती है तो वो हमारी जो घाव हैं, जो चोट हैं, वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो शुगर की वजह से उसको काफ़ी समय लेते हैं। अब देखिए अगला आखिरी लाइन देखिए इसी क्या कह रहा है, द मेन रीज़न फॉर डायबिटीज़ इज़ दैट पीपल रिलैंक्विश एक्सरसाइज। देखिए आपका डायबिटीज़ का मेन रीज़न क्या है, आपके डायबिटीज़ का मेन रीज़न ये है कि कई लोग हैं कि वो अब एक्सरसाइज को रिलैंक्विश करते हैं, मतलब उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हैं, फिजिकली फिट हैं, और आपका अगर फिजिकली फिट आप रहेंगे तो आपकी जो इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा है आपके ब्लड में शुगर को मेंटेन करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से बनता रहेगा। अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे कि कुछ आपकी योगासन्स की जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। और देखिए इसके आगे क्या था हमारा, ये था हमारा द मेन रीज़न ऑफ डायबिटीज़ इज दैट रिलैंक्विश एक्सरसाइज एंड वॉक फ्रॉम देयर लाइफ स्टाइल। और जो उनकी जो सामान्य दिनचर्या है उसमें ना रहना, बाय डूइंग भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन एंड अर्धमतेंद्र आसन योगा, वन कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। यानी इन सब योगासन की मदद से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं या इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला है आपका भुजंगासन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। देखिए ये जनरली आपका बहुत अच्छा आपका योगा आसन माना जाता है। इससे आपकी स्पाइन मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जो इंसुलिन आपका जो कहाँ से निकलता है बॉडी से, वो जो ग्लैंड होती है उसको आपको मजबूत करता है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर करता है। तो इससे आप अगर इंसुलिन आपके बॉडी में बनने लगेगी तो उससे आपको शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। अगला है आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में देखिए क्या है, इसमें भी आपका जो स्पाइन है, जो लेग है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ती है और जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है, और इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है, इंसुलिन जो हमारी बॉडी बनता है वो सही तरीके से बनता रहता है। अगला है आपका पवन मुक्तासन। देखिए पवन मुक्तासन जनरली अगर आपको ये आपका एक ऐसा आसन है जिसमें आप कई बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है अपने वेट लूज़ करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपको अगर कोई गैस की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बन रही है, तो उसकी मदद से भी आप गैस से छुटकारा पा सकते हैं। और आपको जो डायबिटीज़ है इसको भी क्योर करने में ये मदद करता है। अगला है आपका अर्धमतेंद्र आसन। देखिए अर्धमतेंद्र आसन जैसे हमने लास्ट आपके डिजीज़ में पढ़ा था कि ओबेसिटी, उसमें भी आपका जो ये कह सकते हैं अर्धमतेंद्र आसन काम कर रहा था। तो आपकी जो डायबिटीज़ है उसमें भी आपका अर्धमतेंद्र आसन इसको क्योर करने में मदद करता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप
जब स्पोज में जब बैठते हैं तो जब आप साइड वर्ड बेंड करते हैं तो इससे आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जो पेट के पास के जो हिस्से उनमें खिंचाव आता है, उनकी वर्किंग होती है, जिससे वहाँ के ग्लैंड्स जो हैं प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं और जो हार्मोन्स हैं डेली आप कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से सिक्रीशन उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज हम 2 बीमारियों के बारे में पढ़े और उसको हम कैसे किन योगासन की मदद से क्योर कर सकते हैं। वो था हमारा आज डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तब हम आपसे बात करेंगे आपके 2 और डिजीज़ के बारे में, जो है आपका अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, और इसमें यह भी जानेंगे कि आपको किन योगासन को करना चाहिए कि आप हाइपरटेंशन और अस्थमा से छुटकारा पा सकें। तो लेक्चर आज यहीं पे स्टूडेंट्स फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस